सुप्रभात बच्चों, मैं मुकेश। आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का दूसरा पाठ प्रारंभ करेंगे। तो हमारा जो दूसरा पाठ है वो है लंग लकार है। लंग लकार है प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष है यानी लंग लकार का प्रथम पुरुष। लंग लकार प्रथम पुरुष को प्रारंभ करने से पहले हम एक बार पिछली कक्षा का स्मरण करते हैं, उसको याद करते हैं जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। पिछली कक्षा में हमने धातु के दो लकार पढ़े थे। एक तो पढ़ा था लट लकार और दूसरा पढ़ा था लृट लकार। लट लकार था वर्तमान काल और लृट लकार था भविष्यत काल। उनकी पहचान भी मैंने आपको बताई थी कि जिन शब्दों के पीछे अति अतः अंति, असि अथः अथ, आमी आवह आमह आए वो तो होंगे लट लकार, और जिन शब्दों के पीछे इष्यति इष्यतः इष्यन्ति, इष्यसि इष्यथः इष्यत, इष्यामि इष्यावह इष्यामः, ये प्रत्यय जिन शब्दों के पीछे आए वो लृट लकार के होंगे। तो आज हम लंग लकार करते हैं और लंग लकार का भी प्रथम पुरुष। तो आज हम प्रथम पुरुष के बारे में दोबारा फिर चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, प्रथम पुरुष का मतलब होता है, जो प्रथम पुरुष है उसके पहले मैं बता देता हूं कि संस्कृत में पुरुष भी तीन होते हैं। सबसे पहले वचन भी तीन, लिंग भी तीन और पुरुष भी तीन। तीन वचन कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग कौन कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो उसी तरह अब पुरुष भी तीन हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष की परिभाषा क्या है? प्रथम पुरुष का मतलब होता है अन्य पुरुष। जब हम किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। जैसे वह लड़का, वे दो लड़के, वे सब लड़के, या हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। अब यहां लिखा है आप पढ़ चुके हैं। क्रिया का मूल रूप है धातु। तो आपने क्रिया का पाठ जो हिंदी में पढ़ा उसमें भी आपके सामने ये बात आई होगी कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो उसका उत्तर था धातु। यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु ही होता है, यानी कि धातु से ही क्रिया बनती है। जैसे पढ़ धातु है, उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ना, ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो पढ़ता। ठीक है, इस प्रकार शब्द बनेंगे। उसी तरह संस्कृत में भी जो धातु है यानी कि जो मूल रूप होता है उसमें हम प्रत्यय जोड़ करके उसकी क्रिया बनाते हैं। जैसे पठती का मूल रूप है पठ। धातु के मूल रूप का हम विभिन्न लकारों में प्रयोग करते हैं, यानी कि जो धातु का मूल रूप होता है उसको ही हम लट लकार में वर्तमान काल के लिए प्रयोग करते हैं, लृट लकार का भविष्यत काल के लिए प्रयोग करते हैं और लंग लकार का हम भूतकाल के लिए प्रयोग करते हैं। तो आज हमारे सामने सबसे पहले है लंग लकार प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के कर्ता भी तीन होते हैं। एक वचन के लिए वह, द्विवचन के लिए वे दो और बहुवचन के लिए वे सब। तो सबसे पहले जो कर्ता है संस्कृत में, वो तीन लिंग होने के कारण तीनों लिंगों में ही प्रथम पुरुष के कर्ता भी अलग अलग होंगे। पुल्लिंग के कर्ता होंगे स, तौ, ते। से का मतलब वह, तौ वे दो और ते वे सब। से तौ ते पुल्लिंग। उसके बाद स्त्रीलिंग सा, ते, ताहा। सा, ते, ताहा, वह, वे दो, वे सब। स्त्रीलिंग के लिए क्या होंगे? सा, ते, ताहा। नपुंसक लिंग के लिए तत्, ते, तानी। तत्, ते, तानी।
अर्थ वही होगा, वह वे दो वे सब। तो अब हम सबसे पहले देखो, लंग लकार में क्रियापद से पहले ए जोड़ते हैं और पीछे लगने वाले प्रत्यय अलग अलग होते हैं, यथा जैसे। तो एक बात तो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम लंग लकार का धातु के रूप बनाएंगे तो जो भी हमारे पास धातु होगी तो उसके मूल रूप में हम आगे ए लिख देंगे। जैसे पठ धातु है हमारी, तो इसके उपसर्ग में हमें ए लिखना है, ए पठ बना लेंगे। और उसके बाद जो प्रत्यय होंगे हम उन प्रत्यय को करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रथम पुरुष में प्रत्यय होंगे वो होंगे अत एक वचन में, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अन। सबसे पहले हमने क्या किया, जो भी हमारे पास धातु होगी उसके आगे हमने ए लगा लिया। जैसे ए पठ, उसमें हमने अत जोड़ दिया, ए पठत, ए पठताम, ए पठन। ठीक है, यहां देखो इन्होंने करके भी दिखाया है। पठ धातु है, ए प्लस पठ प्लस अत, ए पठत। ए प्लस पठ प्लस में अताम, ए पठताम। ए प्लस पठ प्लस में अन, ए पठन। तो ए पठत, ए पठताम, ए पठन। उसने पढ़ा, दो ने पढ़ा, सबने पढ़ा। ठीक है, उसी तरह गम धातु है, ए गम प्लस अत। ठीक है, तो यहाँ गम धातु है वो परिवर्तनीय धातु है, ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा। गम का जो रूप है वो बदल जाता है, गच हो जाता है। तो ए गच प्लस अत, ए गच प्लस अताम, ए गच प्लस में अन। तो ए गच्छत, ए गच्छताम, अगच्छन। तो ए पठत उसने पढ़ा, ए पठताम उन दोनों ने पढ़ा, ए पठन उन सब ने पढ़ा। ए गच्छत वह गया, ए गच्छताम वे दो गए, ए गच्छन वे सब गए। इसी तरह आगम, अब जब गम धातु है उसके उपसर्ग में हम पहले ही आ लगा देते हैं तो वो हो जाता है, गम का मतलब होता है जाना और आगम का मतलब हो जाता है आना। तो अब हम इसके आगे उपसर्ग में ए लगाएंगे, ए और आ दोनों मिलकर के आ ही रह जाएगा, ये संधि का नियम है। तो आगच्छत, आगच्छताम, आगच्छन, वह आया, वे दो आए, वे सब आए। तो प्रथम पुरुष के ये रूप प्रथमा विभक्ति के कर्ता बालय, बालौ, बालाह। देखो पुल्लिंग में क्या बनता है कर्ता, जो शब्द रूप होते हैं वो बालय, बालौ, बालाह। ठीक है, लता, लते, लताह। जैसे हमने छठी क्लास में पहले पाठ में, प्रथम पाठ में ही पढ़ा था, शब्द पढ़े थे पुल्लिंग के पीछे मैंने आपको बताया था कि आकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनके पीछे विसर्ग, एक वचन में, द्विवचन में औ की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा लगा करके विसर्ग। स्त्रीलिंग में आ जो मूल शब्द होगा वही रहेगा, आकारांत होता है, यानी स्त्रीलिंग शब्दों के पीछे हमेशा आ आता है। ठीक है, आकारांत शब्दों के। तो उसके बाद द्विवचन में एक ही मात्रा और बहुवचन में विसर्ग लगेंगे। इसी के साथ नपुंसकलिंग यहाँ दिया नहीं हुआ, फिर भी मैं बता देता हूँ। नपुंसकलिंग शब्दों में पीछे एक वचन के पीछे अम, द्विवचन के पीछे ए और बहुवचन के पीछे आनी। जैसे फल शब्द है, नपुंसकलिंग है, तो उसका रूप बनेगा फलम, फले, फलानी। अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। देखो, बालय अपठत, बालक ने पढ़ा, बालह अपठत, बालक ने पढ़ा। बालौ अपठताम, दो बालकों ने पढ़ा। बालः अपठन, अनेक बालकों ने पढ़ा। बालः अपठत, एक बालक ने पढ़ा। बालौ अपठताम, दो बालकों ने पढ़ा। बालः अपठन, अनेक बालकों ने पढ़ा। तो लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है, यानी कि जो समय बीत चुका है उसके वाक्यों को बनाने के लिए संस्कृत में लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करता हूं आपको लंग लकार के प्रथम पुरुष के बारे में समझ आया होगा। अगर आपकी कोई शंका हो, अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।